दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डायबिटिक पेशेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उनका सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या डायबिटीज को या फिर शुगर को 100% क्योर किया जा सकता है या फिर रिवर्स किया जा सकता है या फिर इसको जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जवाब होता है बिल्कुल हाँ, किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर 8 करोड़ से लेकर 12 करोड़ के बीच में शुगर के एक्टिव पेशेंट हैं। वहीं अगर प्रति 1000 पेशेंट की अगर बात की जाए जो कि डायबिटीज से परेशान है, तो उनमें से कुछ 50 से 60 ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि अपने शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं या फिर जड़ से खत्म कर लेते हैं। तो आखिर वो ऐसा किस तरह से करते हैं, तो वो कौन सी प्रोसेसिंग होती है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों शुगर को जड़ से खत्म करने का एक प्रोसेस होता है जिसका टाइम होता है 6 महीने से लेके 8 महीने, किसी किसी को 9 से 10 महीने भी लग जाते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपको एक डाइट चार्ट बनाना होता है जिसके अंदर आपको अपना एम्प्टी स्टमक जो आपका आरबीएस होता है वो चेक करना होता है। फिर खाना खाने के बाद 15 दिन का आपको इसका लिस्ट बनाना होता है और 15 दिन में आप क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या क्या आप खाना खा रहे हैं, वो हर चीज आपको उस लिस्ट में इन्वॉल्व करनी होती है, जिससे एक डॉक्टर को ये आइडिया हो जाता है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर कितना आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और कितना आप उसके अंदर शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, ताकि उनको जो आपका डाइट पैटर्न है वो पता लग सके। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेसिंग आती है दोस्तों, वो आती है आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। डिटॉक्सिफाई का मतलब ये होता है दोस्तों, जब आप एक लॉन्ग टर्म के लिए जब आप एक सेम डाइट में रहते हैं तो ऐसे में आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स या फिर आप गंदगी कह सकते हैं, कीटाणु कह सकते हैं, जो भी चीज आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है तो उसको रिमूव किया जाता है। आपको फास्टिंग करवाई जाती है। फास्टिंग के अंदर आपको जैसे नट्स वगैरह होते हैं, ग्रीन टी वगैरह होती है, ये चीजें ऐड करवाई जाती हैं ताकि आपका शुगर एकदम से डाउन भी नहीं जाए और आप धीरे धीरे आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स है वो रिमूव हो सके। अब जो तीसरा फेज होता है दोस्तों, उसके अंदर ये चेक किया जाता है क्या शुगर की वजह से आपका बीपी अप या डाउन तो नहीं जा रहा, या फिर कोई दूसरा ऑर्गन इसके अंदर तो इन्वॉल्व नहीं है जिसको साइड इफेक्ट झेलना पड़ रहा है, या फिर आपका बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया है। तो दोस्तों ऐसे में अगर कोई चीज है तो उस फेज पर भी प्रॉपर वर्क किया जाता है और आपके वेट को मेंटेन किया जाता है। तो जब ये सारी चीजें दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाती है तो उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर जाना होता है, जहां पे आपकी जो डाइट चार्ट होती है उसके थ्रू आपके शुगर को 200 से कम लेके आया जाता है। वहां पे आपको रिच प्रोटीन डाइट की एडवाइस दी जाती है और साथ के साथ में आपकी डाइट के अंदर जैसे नट्स होते हैं, आप कह सकते हैं काजू होते हैं या फिर बादाम होते हैं, ये चीजें ऐड की जाती हैं। साथ में जैसे चाय वगैरह या फिर आप शुगर फ्री टैबलेट्स वगैरह जो चीजें होती है उन सबको आपकी डाइट से रिमूव करवा दिया जाता है, या फिर जो रिच कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे रोटियां वगैरह होती हैं उनमें से कुछ चीजें आपकी, उनमें से सिर्फ वही चीजें आपकी डाइट में ऐड की जाती है जहां तक आपका 200 से ऊपर शुगर ना जा सके। फिर जैसे ही आपका शुगर 200 के आसपास रहना स्टार्ट हो जाता है तो दोस्तों आप जो टैबलेट्स खा रहे हैं धीरे धीरे उनको कम किया जाता है और उनके साथ में होम्योपैथी या फिर आयुर्वेदा मेडिसिन आपकी ऐड की जाती हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथी जो मेडिसिन होती है दोस्तों वो आपको ना तो हैबिचुअल बनाती है ना ही आपको उनकी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है। तो दोस्तों इन मेडिसिन को बंद करना बहुत ही आसान होता है, अपेक्षा कि आप जो एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, एलोपैथी मेडिसिन के आपको साइड इफेक्ट भी झेलने पड़ते हैं, तो वहां पे ये एक सेफ आपके पास में ऑप्शन होता है। तो फिर दोस्तों जो प्रोसेस होता है उसके अंदर लास्ट में आपके पास दो चीजें बचती हैं, या तो आपकी जो डाइट चल रही है उस हिसाब से आपका 200 से डाउन शुगर रहता है, और जो दूसरी चीज होती है दोस्तों आप होम्योपैथी या आयुर्वेदा जिस भी मेडिसिन से अपने शुगर को मैनेज कर पा रहे हैं वो चीजें बचती है। फिर धीरे धीरे उन दोनों चीजों को बंद कर दिया जाता है और आपके पास एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होता है इस चीज का, क्या आपको खाना है क्या आपको नहीं खाना, और तो फिर आपका शुगर टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है जिसमें ये पता चलता है कि क्या आपकी बॉडी शुगर को टॉलरेट कर पा रही है या नहीं।